हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सुमित। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे रूट लोकस, जो कि कंटिन्यू पार्ट है कंट्रोल सिस्टम पार्ट 30 का। इससे पहले मैंने आपको कंट्रोल सिस्टम पार्ट 30 में रूट लोकस पढ़ाया हुआ था, तो अगर आपने हमारा वो वीडियो अभी तक नहीं देखा हुआ है तो आप पहले उसे हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में आके देख लें। उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें, क्योंकि आप इस वीडियो को डायरेक्ट देखेंगे तो हो सकता है आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो, चीज़ें समझ में ना आए। इसीलिए मैं पहले रिकमेंड करूँगा कि आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को वॉच करें। इसी के साथ ही आप हमारे अदर सब्जेक्ट के वीडियो भी हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एंड आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप पहले से सब्सक्राइब कर लें, एंड जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है आपको बगल में, उसे भी आप प्रेस कर लें। इससे होगा ये कि हम जैसे ही नेक्स्ट कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको अपनी मेल आईडी पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रिवीजन कर देता हूँ, जो कि मैंने कंट्रोल सिस्टम पार्ट 30 में पढ़ाया हुआ था। वहाँ पे मैंने बताया हुआ था रूट लोकस क्या होता है एंड इसे हम किस तरह से प्लॉट करते हैं। मैंने वहाँ पे आपको 6 रूल बताए थे रूट लोकस प्लॉट करने के लिए। जो फर्स्ट रूल था वो था रूट लोकी इज ड्रॉ फॉर द वैल्यू ऑफ के 0 टू इन्फिनिटी। एंड यहाँ पे हमारे पास जो के था वो था ओपन लूप गेन। तो के को हम क्या करते थे, वेरी करते थे फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, एंड उसके लिए हम ड्रॉ करते थे एक प्लॉट, इसे हम बोलते थे रूट लोकस। When we put k equal to 0, then we get open loop poles, and when we put k equal to infinity, then we get open loop zeros. So we can say root loci is a plot which varies from open loop pole to open loop zeros. सेकेंड रूल था हमारे पास नंबर ऑफ रूट लोकी और नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ रूट लोकी। नंबर ऑफ रूट लोकी या फिर नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या होती थी हमारे पास, नंबर ऑफ रूट लोकी होते थे p और z विच एवर इज़ हाइयर। जो भी हमारे पास हाइयर वैल्यू होती थी उतने नंबर ऑफ रूट लोकी या फिर उतने नंबर ऑफ ब्रांचेस हमें मिलते थे रूट लोकस में। इसके बाद हमारे पास थर्ड रूल था असिम्टोट। असिम्टोट कैसे निकालते थे हम, असिम्टोट निकालते थे हम मॉड ऑफ p माइनस जेड। मॉड ऑफ p माइनस जेड की जो वैल्यू होती थी उतने नंबर ऑफ असिम्टोट हमें मिलते थे। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि असिम्टोट क्या होते हैं। अगर असिम्टोट को मैं अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे डिफाइन करूँ तो असिम्टोट इज सिंपली अ वर्चुअल लाइन अलॉन्ग विच रूट लोकी वेरीज। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास रूट लोकी है इस तरह से, अगर इसमें हमारे पास सपोज 3 असिम्टोट्स हैं हमारे पास। जो फर्स्ट असिम्टोट है उसका एंगल है हमारे पास 180 डिग्री। तो जो फर्स्ट असिम्टोट है वो मिलेगा हमें इस लाइन के अलॉन्ग, एंड रिमेनिंग 2 असिम्टोट हैं उनके एंगल है हमारे पास प्लस माइनस 60 डिग्री। तो इस तरह से हमें मिलेंगे असिम्टोट। एंड सपोज हमारे पास इस रूट लोकी में हमारे पास 3 पोल्स हैं इस तरह से, यहाँ पे हमारे पास 2 और पोल्स हैं। तो हमारा जो ये पोल होगा ये 0 की तरफ वेरी होगा, एंड ये वेरी होगा हमारा इस तरह से। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट असिम्टोट है जो एंगल बना रहा है हमारा 180 डिग्री, तो हमारा जो ये रूट लोकी है ये उसके अलॉन्ग यहाँ पे वेरी होगा। इसी तरह से हमारे पास 2 और असिम्टोट मिल रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं प्लस माइनस 60 डिग्री में। तो हमारे जो अदर रूट लोकी होंगे वो वेरी होंगे हमारे इस तरह से इस लाइन के अलॉन्ग। तो वी कैन से असिम्टोट इज सिंपली अ वर्चुअल लाइन अलॉन्ग विच रूट लोकी वेरीज। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब मैं आगे आपको एग्जांपल में बताऊंगा तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट रूल था हमारे पास फोर्थ रूल सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या था, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जो भी इंटरसेक्शन होता है असिम्टोट के बीच में उसे हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड के लिए हमारे पास फॉर्मूला था समीशन ऑफ p माइनस समीशन ऑफ z डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ p माइनस जेड। इसके बाद फिफ्थ रूल था हमारे पास एंगल। एंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूला था 2q प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिवाइड बाई मॉड ऑफ p माइनस जेड। तो एंगल हम इस तरह से निकालते थे, एंड यहाँ पे हमारे पास जो q होता था वो होता था फ्रॉम 0 टू p माइनस जेड माइनस 1। मैंने आपको ये सब कंट्रोल पार्ट 30 में बताया हुआ था, तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो पहले आप जाके उसे वॉच कर लें। इसके बाद हमारे पास 6th रूल था एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकी। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकी हम किस तरह से निकालते हैं। सपोज हमारे पास इस तरह से प्लॉट है, तो हम यहाँ पे हमारे पास ये पोल है, सपोज पोल्स जीरोस हमें इस तरह से मिल रहे हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकी हम कैसे देखते थे, हम एक वर्चुअल लाइन ड्रा करते थे इस तरह से। सपोज मैंने यहाँ पे एक वर्चुअल लाइन ड्रा की, एंड इस वर्चुअल लाइन के राइट साइड में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस हमारे पास कितने मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे नंबर ऑफ पोल्स हमारे पास है 1 एंड जीरोस हमारे पास 0। तो नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस हमें मिल रहे हैं 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस अगर ऑड नंबर है तो हमारा जो रूट लोकी है वो एग्जिस्ट करेगा,
एंड अगर हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस इवन नंबर है तो हमारा जो रूट लोकी है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से हम रूट लोकी की एग्जिस्टेंस निकालते हैं। यहाँ पे हमारा जो रूट लोकी है वो एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे आप देखें नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस हमें मिल रहे हैं 2, तो यहाँ पे हमारा जो रूट लोकी है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी तरह से यहाँ पे हमारा रूट लोकी एग्जिस्ट करेगा एंड यहाँ पे हमारा रूट लोकी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये तो थे 6 रूल्स जो मैंने डिस्कस किए थे कंट्रोल सिस्टम पार्ट 30 में। इसके आगे हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टेबल बता देता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई हुई है। टेबल में आप देखें जो फर्स्ट कॉलम है ये हमारे पास p माइनस जेड, मॉड ऑफ p माइनस जेड, जो कि होते हैं हमारे पास नंबर ऑफ असिम्प्टोट। सेकंड टेबल है हमारे पास सेंट्रॉइड के लिए, जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। एंड थर्ड टेबल है हमारे पास एंगल के लिए, जिसे हम थीटा से डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास मॉड ऑफ p माइनस जेड की वैल्यू है 0, मतलब अगर हमारे पास कोई भी असिम्प्टोट नहीं मिल रहा है, तो इस केस में हमारे पास जो सेंट्रॉइड है वो निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जैसा अभी मैंने आपको बताया सेंट्रॉइड होता है इंटरसेक्शन ऑफ असिम्प्टोट। तो अगर हमारे पास असिम्प्टोट नहीं है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन भी नहीं होगा, तो असिम्प्टोट यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड होगा हमारे पास। एंड सेम यहाँ पे हमारे पास एंगल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे q की वैल्यू है 0। एंड जब यहाँ पे आप q की वैल्यू 0 पुट करेंगे एंड p माइनस जेड की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको यहाँ पे एंगल भी नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे एंगल भी नॉट रिक्वायर्ड आएगा। अगर हमारे पास p माइनस जेड की वैल्यू निकल के आ रही है 1, यानी कि हमारे पास असिम्प्टोट है 1, तो यहाँ पे भी हमारे पास सेंट्रॉइड निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास नंबर ऑफ असिम्प्टोट 1 है तो कोई भी इंटरसेक्शन हमें नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे सेंट्रॉइड नॉट रिक्वायर्ड होगा हमारे पास। एंड एंगल मिलेगा हमें 180 डिग्री। तो इस टेबल को आप याद कर लें, इससे क्या होगा कि आपको एंगल बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारे पास नंबर ऑफ असिम्प्टोट है 1, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल मिलेगा 180 डिग्री। अगर हमारे पास नंबर ऑफ असिम्प्टोट मिल रहे हैं 2, तो यहाँ पे हमारे पास सेंट्रॉइड निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर हमारे पास असिम्प्टोट मिल रहे हैं 2 तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होने के चांसेस हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सेंट्रॉइड निकालने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे जो एंगल मिलेगा हमें वो मिलेगा प्लस माइनस 90 डिग्री। यहाँ पे अगर हमारे पास नंबर ऑफ असिम्प्टोट मिल रहा है हमें 3, तो यहाँ पे हमें एंगल मिलेंगे 180 डिग्री एंड प्लस माइनस 60 डिग्री। अगर हमारे पास नंबर ऑफ असिम्प्टोट मिल रहे हैं 4, तो यहाँ पे हमें एंगल मिलेगा प्लस माइनस 45 डिग्री एंड प्लस माइनस 135 डिग्री। तो इस टेबल को आप अच्छी तरीके से याद कर लें, अपनी नोटबुक में लिख लें, क्योंकि थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नॉर्मली इसरो एग्ज़ाम में या फिर और भी किसी एग्ज़ाम में, वो जनरली इसी टेबल से पूछे जाते हैं। चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल देखने के लिए मैं यहाँ पे एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लेता हूँ। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है हमारे पास s+3 s+4 डिवाइड बाई s+1 s+2। जैसा मैंने आपको बताया जो हमारा फर्स्ट रूल होता है वो होता है फाइंड ओपन लूप पोल्स एंड ओपन लूप जीरोस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, k की वैल्यू को रखेंगे पहले 0 एंड फिर इन्फिनिटी। व्हेन वी पुट k इक्वल टू 0 देन वी विल गेट ओपन लूप पोल्स। तो यहाँ पे हमें मिलेंगे ओपन लूप पोल्स दैट इज -1 एंड -2। एंड व्हेन वी पुट k इक्वल टू इन्फिनिटी देन वी विल गेट ओपन लूप जीरोस दैट इज -3 एंड -4। तो यहाँ पे मैंने एस प्लेन में इनकी लोकेशन को यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। हमें 2 पोल्स मिल रहे हैं -1 एंड -2 एंड 2 जीरोस मिल रहे हैं हमें -3 एंड -4 पे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि रूट लोकी की जो एग्जिस्टेंस है वो कहाँ कहाँ पे होगी। तो रूट लोकी की एग्जिस्टेंस देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस हमारे पास राइट साइड में 1, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा जो रूट लोकी है वो एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे हम देखें नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस है हमारे पास 2 दैट इज़ इवन नंबर, तो यहाँ पे जो हमारा रूट लोकी है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस है हमारे पास 3 दैट इज़ ऑड नंबर, तो यहाँ पे जो हमारा रूट लोकी है वह एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे आप देखें नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस है हमारे पास 4, तो दैट इज़ इवन नंबर, तो यहाँ पे जो हमारा रूट लोकी वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हमारा रूट लोकी आगे किस तरह से वेरी होता है, तो जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे हमारा जो रूट लोकी है वह एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो रूट्स है वो इस तरह से आगे बढ़ेंगे जब हम k की वैल्यू बढ़ाएंगे 0 से इन्फिनिटी की तरफ, तो हमारे जो रूट लोकी हैं वो इस तरह से आगे बढ़ेंगे। एंड सर्टेन पॉइंट पे यहाँ पे आके सपोज ये आपस में मीट होंगे एंड इसके बाद जो हमारा रूट लोकी है वो वेरी होगा आगे इस तरह से। अब ये किस तरह से होता है ये मैं आगे आपको डिटेल से बताऊंगा, फिलहाल आप यहाँ पे जो मैं बोलते जा रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करें। अब ये रूट लोकी हमारा इस तरह से आगे बढ़ रहा है एंड यहाँ पे आप देखें तो ये रूट लोकी आपस में फिर से मिल रहे हैं इस पॉइंट पे
एंड इस सर्टेन पॉइंट के बाद ये जो रूट लोकी हमारा आगे इस तरह से वेरी होगा एंड यहाँ पे आके ये 0 पे टर्मिनेट हो जाएगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारा रूट लोकी होता है वो स्टार्ट होता है ओपन लूप पोल से एंड टर्मिनेट होता है ओपन लूप जीरोस पे। तो हमारा जो रूट लोकी है वो इस तरह से आगे ड्रॉ होगा। अब यहाँ पे आप देखें ये जो सर्टेन पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास रूट लोकी मिल रहे थे एंड यहाँ पे ये दोनों ब्रेक होने के बाद इस तरह से आगे बढ़ रहे थे, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक अवे पॉइंट। एंड यहाँ पे आप देखें ये सर्टेन पॉइंट जहाँ पे हमारे दोनों रूट लोकी आपस में मिल रहे थे एंड इसके बाद ये 0 पे टर्मिनेट हो रहे थे, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इन पॉइंट। एंड इसकी जो डेफिनेशन है आप देख सकते हैं बुक्स में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे समझाने की कोशिश की है आप लोगों को। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट में वो इस तरह से पूछे जाते हैं फाइंड ब्रेक इन पॉइंट या फिर फाइंड ब्रेक अवे पॉइंट। तो इसे हम किस तरह से निकालते हैं, तो ब्रेक इन पॉइंट या फिर ब्रेक अवे पॉइंट को निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है dk/ds = 0। यहाँ पे हमारे पास जो k है वो है हमारे पास ओपन लूप गेन। तो हमें क्या करना होगा, सिंपली ओपन लूप गेन को डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू s एंड उसे पुट करेंगे हम =0। तो हमें मिलेगा यहाँ पे ब्रेक इन पॉइंट या फिर ब्रेक अवे पॉइंट। किस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें जो हमारे पास k होता है वो होता है ओपन लूप गेन, जिसे हम लिखते हैं 1/GSHS। तो इसे हम अदर वर्ड्स में यहाँ पे ये भी कह सकते हैं d/ds ऑफ 1/GSHS = 0। अब जैसा भी मैंने आपको बताया कि 2 या 2 से ज़्यादा रूट लोकी इस तरह से आपस में मिलते हैं एक सर्टेन पॉइंट पे, तो इस पॉइंट के बाद ये दोनों अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं एंड इस तरह से आगे वेरी होते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक अवे पॉइंट एंड ये जो डायरेक्शन जो चेंज होती है ये भी एक सर्टेन एंगल से होती है। अब ये एंगल हम किस तरह से फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे उसी के लिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है व्हेन अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ k = fs if n root loci meet at breakaway point then angle by which they change their direction is 360/n। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ रूट लोकी मीट हो रहे हैं ब्रेक अवे पॉइंट पे तो यहाँ पे जो एंगल हमें मिलेगा वो मिलेगा 360/n। इसी तरह से इफ़ n रूट लोकी अराइव एट ब्रेक इन पॉइंट देन एंगल विल बी 360/n। अगर हमारे पास ब्रेक इन पॉइंट है, सपोज़ वहाँ पे हमारे पास 3 रूट लोकी हैं जो कि अराइव हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एंगल मिलेगा 360/3 दैट इज़ 120। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा रूट लोकस। यहाँ पे हमारे पास एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है एंड यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है ड्रॉ रूट लोकस फॉर दिस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। एंड ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमें गिवन है k/s s+2 s+4। तो यहाँ पे फर्स्ट रूल है हमारे पास, जो हमारे पास ओपन लूप गेन होता है उसे हम पुट करते हैं k = 0। तो यहाँ पे हमें रूट्स मिलेंगे 0, -2 एंड -4 विच इज़ ओपन लूप पोल्स। एंड व्हेन वी पुट k = infinity then roots are infinity, infinity and infinity। व्हेन वी पुट k = infinity तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस हैं 0, तो यहाँ पे हमारे पास जो रूट्स मिलेंगे वो मिलेंगे इन्फिनिटी। तो जो हमारा जो प्लॉट है वो वेरी होगा फ्रॉम 0 to infinity, -2 to infinity एंड -4 to infinity। सेकेंड रूल है हमारे पास नंबर ऑफ रूट लोकी। तो जैसा भी मैंने आपको बताया नंबर ऑफ रूट लोकी और नंबर ऑफ ब्रांच होते हैं हमारे पास p और z विच एवर इज हाइयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास p की वैल्यू है 3 एंड 0 से हमारे पास 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ रूट लोकी होंगी वो होगी हमारे पास 3। एंड थर्ड रूल है हमारे पास नंबर ऑफ असिम्प्टोट। नंबर ऑफ असिम्प्टोट होता है mod ऑफ p - z दैट इज़ 3। एंड इसके बाद फोर्थ रूल होता है हमारे पास एंगल। एंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2q + 1 × 180 / p - z। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ असिम्प्टोट होते हैं 3, तो मैंने अभी आपको एक टेबल बताई थी, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो एंगल निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे 180 एंड ±60 डिग्री। तो यहाँ पे आपको इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। हमारे पास q की वैल्यू मिलेगी 012, तो यहाँ पे आप q की वैल्यू 012 पुट करके यहाँ पे देख सकते हैं आपको एंगल मिलेगा 180 डिग्री एंड ±60 डिग्री। एंड फिफ्थ रूल है हमारे पास सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है समेसन ऑफ p - समेसन ऑफ z / mod ऑफ p - z। तो यहाँ पे हमारे पास सेंट्रॉइड निकल के आएगा -2। अब हम यहाँ पे रूट लोकस ड्रॉ करते हैं। रूट लोकस ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्लॉट बनाया हुआ है एंड हमें जो ओपन लूप पोल्स मिल रहे थे वो मिल रहे थे 0,
-2 एंड -4, तो मैंने इसे यहाँ पे लोकेट किया हुआ है 0 -2 एंड -4 एंड जीरोस हमारे पास यहाँ पे हैं 0, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी 0 नहीं मिल रहा है, तो मैंने 0 को लोकेट नहीं किया हुआ है। अब रूट लोकी किस तरह से आगे बढ़ेगा, तो इसके लिए हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकी देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो रूट लोकी है वो एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे रूट लोकी एग्जिस्ट नहीं करेगा, एंड यहाँ पे आप देखें तो रूट लोकी हमारा जो है एग्जिस्ट करेगा। मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो रूट लोकी है वो ओपन लूप पोल से इन्फिनिटी तक वेरी करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक असिम्पटोट मिल रहा था 180 डिग्री, तो हमारा जो रूट लोकी है वो इस तरह से 180 डिग्री में असिम्पटोट के अलॉन्ग आगे वेरी करेगा इन्फिनिटी तक। अब आप इन दो पोल्स को देखिए, तो ये पोल्स हमारे इस तरह से वेरी होंगे, आगे इस तरह से वेरी होंगे एंड सर्टेन पॉइंट में मिलेंगे एंड इसके बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे एंड हमारे पास जो ये एसिम्पटोट मिल रहे हैं +-60 डिग्री, इसके अलॉन्ग हमारा जो रूट लोकी है वो इस तरह से आगे वेरी होगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो सर्टेन पॉइंट होगा उसे हम बोलेंगे ब्रेक अवे पॉइंट। अब यहाँ पे ब्रेक अवे पॉइंट क्या होगा ये फाइंड करना है हमें, तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ब्रेक अवे पॉइंट क्या होगा इस पर्टिकुलर रूट लोकस के लिए, तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो ब्रेक अवे पॉइंट के लिए मैंने अभी आपको बताया फॉर्मूला होता है हमारे पास dk/ds = 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ था वो दिया था k/s s+2 s+4 एंड अभी मैंने आपको बताया हमारे पास जो k होता है वो होता है ओपन लूप गेन, इसे हम बोलते हैं 1/g(s) h(s). तो यहाँ पे आप देखें 1/g(s) h(s) लिखेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1/1 + s s+2 s+4, जिसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी s s+2 s+4। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी k की वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरह से। अगर आपको ये कन्फ्यूज़न हो रहा है यहाँ पे कि मैंने इसे इस तरह से कैसे लिखा, तो आपको मैं और दूसरी मेथड से बता सकता हूँ कि ये हमारा जो ये k निकल के आ रहा है किस तरह से निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए फॉर्मूला होता है 1 + g(s) h(s) = 0। तो यहाँ पे हमारे पास g(s) h(s) दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे पुट करता हूँ एंड इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा s s+2 s+4 + k = 0। यहाँ से आप देखें k की वैल्यू हमें मिलेगी -s s+2 s+4। आप यहाँ पे देख सकते हैं k की वैल्यू हमें मिल रही थी s s+2 s+4 एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं k की वैल्यू हमें मिल रही है -s s+2 s+4। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर k की वैल्यू यहाँ पे प्लस एंड माइनस में मिल रही है तो दो डिफरेंट वैल्यू नहीं है। k जैसा मैंने अभी आपको बताया k होता है हमारे पास ओपन लूप गेन एंड गेन कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो k की वैल्यू हम निकालते हैं ये निकालते हैं mod ऑफ k। तो यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव, दैट इज़ s s+2 s+4। अब हमें ब्रेक अवे पॉइंट के लिए क्या करना होगा, सिंपली हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू s। तो यहाँ पे जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू s, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे समझाने जैसा कुछ नहीं है, आप खुद देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मैंने यहाँ पे सिंपली s को मल्टीप्लाई किया अंदर इससे एंड उसे डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू s। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी यहाँ पे 3s² + 12s + 8 = 0 एंड यहाँ पे जब आप s की वैल्यू फाइंड करेंगे तो s की वैल्यू मिलेगी आपको -0.85 एंड -3.15। अब यहाँ पे देखें s की वैल्यू हमें मिल रही है -0.8 एंड -3.15। अब हम फिर से अपने रूट लोकस डायग्राम पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रूट लोकी हमें मिल रहा था इस तरह से। अब यहाँ पे आप देखें जो हमारा ब्रेक अवे पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा बिटवीन 0 to -2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास s की वैल्यू मिल रही है, एक वैल्यू मिल रही है हमें -0.85 एंड दूसरी वैल्यू मिल रही है हमें -3.15। तो यहाँ पे हमारे पास जो ब्रेक अवे पॉइंट होगा वो होगा -0.85, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ब्रेक अवे पॉइंट होगा वो होगा बिटवीन 0 to -2। तो इस तरह से हम गिवन क्वेश्चन में क्या है ब्रेक अवे पॉइंट निकालते हैं। एंड इसके बाद गेट में जो दूसरे तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पे पूछे जा सकते हैं कि फाइंड गेन k। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो k की वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो हम k की वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं रूट लोकस में, इसे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए एंड अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।